हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुनीता ब्लॉग एंड होम रेमेडीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूं, बॉडी डिटॉक्स। शरीर के विषैले तत्व जो है वो शरीर से बाहर निकालने क्यों अधिक ज़रूरी हैं और हमें समय समय पर अपनी बॉडी को डिटॉक्स क्यों करते रहना चाहिए और इसके करने से हमें क्या क्या फ़ायदा होगा, और अगर लंबे समय तक विषैले तत्व हमारी बॉडी में रहते हैं तो हमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कि अगर हमारे शरीर में किसी भी तरीके के विषैले तत्व लगातार गंदगी जमा होती रहती है, वो बाहर नहीं निकलती है, तो हमें बहुत गंभीर रोग जो हैं वो पैदा होने लगते हैं। जैसे कैंसर है, लीवर का कैंसर है, डायबिटीज़ है, स्किन की प्रॉब्लम है, सोराइसिस का रोग है, और इतनी ढेर सारी बीमारियाँ, वजन का बढ़ना है, और बहुत सारे ऐसे रोग जो हैं वो बॉडी को साफ यानी कि अंदर से क्लीन न करने के कारण पैदा होते हैं। पहले हम जानते हैं कि जो हम खाते हैं, जो भी भोजन हम करते हैं, सबसे पहले उसका होता क्या है, वो शरीर में जा कर के पहले खाना जो है वो बड़ी आंत में जाता है, हमारी पेट में जाता है, फिर वो टूटता है, टूटने के बाद में बड़ी आंत में जाता है, फिर जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकल जाता है। और क्या हर खाने को पचने में एक जैसा टाइम लगता है? जी नहीं। जो हम अन्न लेते हैं उसे डाइजेस्ट होने में 15 से 16 घंटे लगते हैं। जैसे चावल है, चपाती है, ब्रेड है, इन चीज़ों का टाइम जो है वो बहुत अधिक लगता है शरीर को, भोजन को पचने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि एक भोजन हमारा पचता नहीं है और उसके ऊपर से हम दूसरा भोजन जो है वो 3-4 बार डाल देते हैं। कभी हमने चिप्स खा लिए, कभी कुरकुरे का पैकेट खोल लिया, कभी हमने कुछ एक बिस्किट खा लिए, नमकीन, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं जो हम ऊपर से डालते रहते हैं। और होता क्या है कि बॉडी जो है वो अंदर से क्लीन नहीं हो पाती, यानी कि एक भोजन जो पहले हमने इसमें डाला था, 2 घंटे बाद में दूसरा भोजन भी हमने इसको डाल दिया, तो इसके बाद में ये विषैले तत्व जो हैं वो धीरे धीरे करके अपनी जगह बनाते जाते हैं और हमारे शरीर में बहुत सारी, यानी कि बड़ी आंतों से लेकर के छोटी आंत से लेकर के हमारे खून में घुल करके बहुत सारे रोग हमें पैदा करते हैं। कैंसर का रोग जो हमारी आंतों में पड़ा होता है वही तो हमारे खून में जाता है और वो हमारे रोग का कारण बन जाता है। हमें कैंसर, स्किन प्रॉब्लम, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, खून गाढ़ा होने से जो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, वो सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। आपको पता है कि फलों को पचने में बॉडी को, हमारे शरीर को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा डाइजेस्ट जो है वो फल को खाने से डाइजेशन जो है वो इम्प्रूव भी होता है और बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं फल और हल्की सब्जियाँ। लेकिन पुराना खाना हमारे शरीर में पड़ा रहता है। अगर ऊपर से हम दूसरा खाना यानी 4 घंटे के बाद में दूसरा खाना डाल देते हैं तो ये बॉडी में सड़ने लगता है, आंतों में चिपक जाता है और एक मोटी लेयर आंतों के अंदर बना लेता है। ये ही विषैले तत्व जो हैं वो हमारे खून में पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे करके शरीर के अन्य अंगों में पहुंच जाते हैं खून के माध्यम से, यानी कि फिल्टर होकर के हमारे शरीर के सारे अंगों में ये विषैले तत्व जो है वो पहुंच जाते हैं और हमें बहुत सारे रोग जो हैं वो होने शुरू हो जाते हैं। जो भी खाना दोस्तों हमें प्रकृति से नहीं मिलता है, जैसे कि ब्रेड है, बिस्किट है, चिप्स है, चाय है, कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक है, डिब्बा बंद चीज़ें हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें प्रकृति से डायरेक्ट नहीं मिलता है, उसे हमारी जो बॉडी है, हमारा शरीर जो है बहुत मुश्किल से बाहर निकाल पाता है। अगर ये गंदगी हमारी आंतों में जमा रहेगी तो हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को प्रभावित करती रहेगी। अगर ये गंदगी खून में जाती है तो ब्लड प्रेशर हमें होता है, किडनी में जमती है तो किडनी का रोग होना शुरू हो जाता है, और इसके साथ साथ में ये गंदगी अगर हमारे चेहरे पर जमती है तो हमें पिंपल्स, मुहासे, इस तरीके के रोग होने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ में अगर यही गंदगी खून के माध्यम से खून को गाढ़ा कर देती है तो हमें हाई बीपी, हाई शुगर की प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ अगर यही गंदगी लेडीज़ों को ओवरी में जमती है तो पीसीओडी, पीरियड संबंधी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो पनपने लगती हैं गांठ के रूप में, या बहुत सारी इस तरीके की कैंसर के रूप में, ट्यूमर के रूप में हमारे शरीर में पनपना शुरू हो जाती हैं।
तो प्रकृति ने ये शरीर दिया है स्वस्थ रखने के लिए। ये बहुत ही कीमती गिफ्ट है प्रकृति की तरफ से। प्रकृति माँ ने जिस तरीके हमें ये शरीर दिया है, अनमोल शरीर, इसे हमें कुछ समय बाद में प्रकृति को ही लौटाना होगा। और इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम पूरी तरीके से इसे स्वस्थ रखें, निरोगी रखें और सुंदर भी रखें। तो हमारी ड्यूटी जो है वो बहुत सजग रहने की है कि हम अपने शरीर को समय समय से स्वस्थ रखते रहें, बॉडी को डिटॉक्स करते रहें। और हमारा शरीर बना था दोस्तों, प्रकृति ने बनाया था फल और सब्जियों के लिए, लेकिन हम इसमें डालते हैं गरिष्ठ भोजन, पूड़ी पराठा, डिब्बा बंद चीज़ें और ऐसी बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें जो कि हमारे खाने के लिए बनी ही नहीं हैं। हमें जो भी प्रकृति ने नेचुरल तरीके से दिया है वो हमारे खाने के लिए बनी है और उसे हमारी बॉडी बहुत आसानी से पचा भी लेती है। हम अपने शरीर को अगर फास्टिंग के द्वारा शुद्ध कर लेते हैं, यानी व्रत के द्वारा हम अपने शरीर को शुद्ध कर लेते हैं, तो हमारे शरीर से बीमारियां जो हैं वो धीरे धीरे करके चली जाएंगी। जब हम अपनी प्राण शक्ति यानी ऊर्जा को बढ़ा लेते हैं, प्राण शक्ति को बढ़ा लेते हैं, सफाई करके अपने शरीर को टाइम टाइम से क्लीन कर लेते हैं, यानी कि हम अपने शरीर की जितनी भी गंदगी है, विषैले तत्व हैं, वो बाहर निकाल देते हैं, तो सारी बीमारियां जो हैं वो धीरे धीरे करके दूर हो जाती हैं। क्योंकि हमारी बॉडी इस तरह से बनी हुई है, अगर हमारी प्राण शक्ति एक बार में कुछ काम करती है, जैसे हमारी प्राण शक्ति अगर हम भोजन करते हैं तो उसे पचाने में लग जाती है, उसे डाइजेशन करने में लग जाती है। अब हम अगर इसी में दूसरा भोजन डाल देते हैं तो वो डाइजेशन करने के लिए, यानी उस प्राण शक्ति को डाइजेशन करने के लिए पूरी ऊर्जा लगानी पड़ती है। इसलिए हमें हफ्ते में 7 दिन सिर्फ हम खाते ही रहेंगे तो हमारे शरीर को साफ करने के लिए मौका ही नहीं मिलेगा, यानी हमारी प्राण शक्ति अपनी बॉडी को किस तरीके से क्लीन कर पाएगी। इस कारण से ऐसा माना जाता है कि हमें अपने शरीर को डिटॉक्स जो है वो टाइम टाइम से करते रहने चाहिए। और ये हम व्रत के द्वारा, उपवास के द्वारा या फिर लंबे समय तक सिर्फ फलों के जूस के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। यानी कि हम अपने विषैले तत्व जो हैं वो शरीर से बाहर निकाल देंगे तो हमारा शरीर, हमारा लीवर, हमारी किडनी और हमारे शरीर के जितने भी टॉक्सिन हैं वो बाहर निकल जाएंगे। तो आइए हम जानते हैं किन किन चीज़ों को लेने से हमारे शरीर के विषैले तत्व जो हैं वो बाहर निकलते हैं। सबसे पहले नाम जो आता है वो है एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस में ऐसे गुण होते हैं जिससे कि पाचन जो है वो तेज़ी से होता है, यानी डाइजेशन जो है बहुत अच्छा रहता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, भोजन अच्छी तरह से पचता है। और अपनी डाइट में अगर हम इसे शामिल कर लेते हैं तो हमारा शरीर जो है वो प्राण शक्ति बढ़ती है और रोगों से मुक्त भी होता है और बॉडी जो है वो पूरी तरह से डिटॉक्स होती है। आप रेगुलर वे में एलोवेरा जूस ले सकते हैं। एलोवेरा को आप शाम के समय ले सकते हैं, किसी न किसी तरीके पूरे दिन में आपको एलोवेरा जूस जो है वो ज़रूर लेना चाहिए। इसके बाद में दूसरी चीज़ जो आती है वो बीट ग्लास जूस, यानी कि हम चुकंदर का जूस। इसके बाद में दूसरी चीज़ जो आती है वो है बीट ग्लास जूस, यानी कि गेहूं के जवारे का रस। इसमें आयरन की मात्रा जो है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसमें विटामिन होता है, बीटा कैरोटीन होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, 90 अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं गेहूं के जवारे में। तो इसलिए हफ्ते में 3 बार अगर आप इसका सेवन कर लेते हैं तो ये शरीर की जितनी भी गंदगी होती है उसे बाहर बहुत आसानी से निकाल देता है। और इसे खून बनाने की मशीन भी कहा जाता है बीट ग्रास जूस को। तो खून को साफ होने के लिए आप इसका सेवन हफ्ते में 3 बार जरूर करें। इससे आपकी किडनी, लीवर की जितनी भी आंतों में जमी हुई गंदगी है, कॉन्स्टिपेशन है, ये सब के सब बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद में तीसरी चीज़ जो हम ले सकते हैं वो होगा चुकंदर, यानी बीटरूट। इसे भी लेने से हमारे शरीर की जितनी भी बॉडी है वो अंदर से क्लीन होती है, साफ़ होती है, आंतों की सफाई होती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन्स, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस भरपूर मात्रा में होते हैं। ये शरीर के अंदर से क्लीन करने के लिए चुकंदर जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप इसे
1 ग्लास जूस को अगर आप इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल करके लेते हैं तो पेट के अंदर, आंतों के अंदर जो भी गंदगियां होती हैं वो भी साफ़ होती हैं, और जिन्हें पेट में कीड़े होने की शिकायत होती है वो भी निकल जाते हैं। चुकंदर जूस और उसमें काला नमक और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डालने से, छोटे बच्चों को भी आप दे सकते हैं, थोड़ी सी काली मिर्च की मात्रा जो है वो कम डालें। इससे भी गंदगी जो है बहुत आसानी से शरीर से बाहर निकल जाती है और हमारे जो शरीर है वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाता है, यानी खून जो है वो उसमें वृद्धि भी होती है चुकंदर लेने से, और उसके साथ साथ खून साफ भी होता है। इसे आप सलाद के रूप में भी लेते हैं तो ये इतना ही फ़ायदेमंद है। बस ये शरीर में किसी भी तरीके की चर्बी जमने से रोकता है, यानी आंतों में जमा हुआ जो कोलेस्ट्रॉल है उसको पिघलाता है। अगर शरीर में जो चर्बी जमा होती, पेट में जो चर्बी जमा होती, वो सबको पिघलाता है। तो इसलिए आप अपनी डाइट में किसी न किसी तरीके, जब तक चुकंदर आता है, लेना ज़रूर शुरू कर दें। इसके बाद में तीसरी चीज़ आती है कहवा ग्रीन टी। जी हाँ, ये साधारण ग्रीन टी से बिल्कुल अलग होती है और ये गुणों में इतनी अधिक गुणकारी होती है। इसे आप घर में भी बना सकते हैं या फिर मार्केट से भी ले सकते हैं। कहवा ग्रीन टी, इसमें पुदीना होता है, दालचीनी होती है, मुनक्का होता है, सौंफ होती है, इलायची होता है, जीरा होता है, लौंग होता है, काली मिर्च होता है। ये सारे मिश्रण आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं। पुदीना, दालचीनी, मुनक्का, सौंफ, इलायची, लौंग छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक को आप दे सकते हैं। अगर सर्दी खांसी की शिकायत है तो इसमें अदरक का टुकड़ा और ऐड कर दें। ये हर मौसम में बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये शरीर की चर्बी को बहुत मोम की तरीके से पिघलाती है और बॉडी को डिटॉक्स करती है, हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाती है और पेट में जमी हुई जितनी भी गंदगी होती है, आंतों की गंदगी होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, इसको भी ख़त्म करती है। इसके बाद में एक जो अलग चीज़ आती है एप्पल साइड विनेगर। एप्पल साइड विनेगर यानी सेब का सिरका, ये भी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप एप्पल साइड विनेगर को नारियल पानी के साथ में ले सकते हैं। इसके साथ में आप इसको साधारण पानी के साथ में भी ले सकते हैं। जैसे कि आप 1 कप पानी में 2 चम्मच एप्पल साइड विनेगर हफ्ते में 2 बार भी लेते हैं तो ये अंदर से बॉडी को डिटॉक्स करता है, क्लीन करता है और बहुत सारे टॉक्सिन निकाल फेंकता है। तो इसके साथ में आप समय समय पर अगर चीज़ों को चेंज करके, जैसे नारियल पानी ले सकते हैं, एलोवेरा जूस ले सकते हैं, एप्पल साइड विनेगर ले सकते हैं, चुकंदर का जूस ले सकते हैं, इसके साथ में आंवले का जूस ले सकते हैं। तो इन चीज़ों को हमें लेते रहने से हमारी बॉडी के जितने भी विषैले तत्व हैं वो बाहर निकल जाते हैं और हमारी बॉडी जो है वो अंदर से क्लीन होती है। तो इस तरीके के गुण अपनाइए जिससे कि हमारी बॉडी को आराम करने के लिए हफ्ते में 1 दिन के लिए फास्टिंग के लिए दीजिए। हफ्ते में 2 दिन भी आप अपना सकते हैं। कभी तो फलों के जूस पे रह सकते हैं, कभी चाहे सब्जियों के जूस पे रह सकते हैं। इस तरीके से उस दिन हमें भोजन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर हम अपने शरीर से, अपने स्वास्थ्य से प्यार करते हैं तो हमें ज़रूरी हो जाता है कि हमें अपनी बॉडी को क्लीन रखना है, यानी अंदर से डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। शरीर के विषैले तत्वों को हमारे शरीर से बाहर निकालना, और इस तरीके से हम अपनी जो डाइजेशन को है उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। और कैंसर से लेकर के लीवर के जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं, किडनी की प्रॉब्लम होती हैं और शरीर की ओवरऑल सारी जितनी भी समस्याएं होती हैं, हाई बीपी है, हाई शुगर है, कितनी सारे ऐसे रोग हैं जो कि हम बॉडी को डिटॉक्स करके ठीक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूर इस तरीके की चीज़ें अपनाएं, इस तरीके की दिनचर्या अपनाएं। इसके साथ साथ में दोस्तों, आपके लिए ज़रूरी है कि आप शरीर को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ी देर, आधा से 1 घंटा पैदल चलना। खुली हवा में पैदल चलने से भी हमारी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारा शरीर जो है वो निरोगी होता है और शरीर जो है विषैले तत्व को पसीने के माध्यम से और भी यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल के फेंकता है। तो इसलिए 1 से आधा घंटे की सैर, इसके साथ में कुछ एक एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम करना और अपने भोजन में
कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी का ना सेवन करके नारियल पानी का सेवन करना, नींबू पानी का सेवन करना, और जो मैंने ऊपर बताया है कि किन किन तरीक़ों से आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं, अपने टॉक्सिन जो हैं वो बाहर निकाल फेंकते हैं। और जब आपके टॉक्सिन बाहर निकल जाएंगे तो आपके चेहरे पर चमक होगी, आपके शरीर में स्फूर्ति होगी, और ये सब आपको अपनी लाइफ स्टाइल थोड़ा सा बदलाव करके अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने जाना कि हम अपनी बॉडी को किस तरीके से डिटॉक्स कर सकते हैं, रेगुलर वे में किस तरीके से वर्कआउट करके या फिर कुछ योग प्राणायाम करते, तो ज़रूर इस तरीके से अपनी बॉडी को डिटॉक्स करिए। और जो प्रकृति ने हमें ये सुंदर और स्वस्थ शरीर दिया है, इसकी रक्षा करिए सिर्फ योग प्राणायाम और जो अच्छी दिनचर्या अपना करके, समय समय पर उपवास रख करके, और साथ में ही इन चीज़ों का सेवन करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगा। तो ज़रूर इस दिनचर्या को अपनाएं। इसके साथ साथ में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने जानने वालों के साथ में भी शेयर करें। इसी तरीके का कोई हेल्पफुल वीडियो, शरीर संबंधी या फिर स्वास्थ्य संबंधी कोई वीडियो लेकर के आती हूँ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, स्वस्थ दिनचर्या अपनाइए, प्रकृति से जुड़िए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।